नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एडवोकेट अमरदीप यादव। सवाल फिर से वही है कि कब तक भारतीय युवा सरकारों द्वारा, मीडिया चैनल द्वारा अनदेखा होता रहे। एक बार फिर से स्थिति वही आई जैसी यूपीएसआई में थी। यूपी लेखपाल में लगातार धांधली, लगातार अलग अलग तरीके से धांधली होती हुई नजर आई, जिसके प्रमाण अखबारों में, अलग अलग अखबारों में, अलग अलग मैगजीनों में देखने को हमें मिले। लिहाजा इससे भी इम्पॉर्टेंट एक बात है जो मैं यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ। पेपर लीक होने की बात सामने आई, सॉल्वर गैंगों की बात सामने आई, और इन सब के अलावा भी जो एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा रहा वो ये रहा कि परीक्षा कक्षों में कुछ जगह, हर जगह नहीं लेकिन कई सारे ऐसे परीक्षा कक्ष भी रहे जिनमें बहुत ज़्यादा लीनियंसी थी। लीनियंसी इन द सेंस कि जैसे प्राइमरी स्कूल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे आप यूँ कहो कि किसी भी स्कूल के अंदर संस्कृत ज्ञान परीक्षा की परीक्षा हो रही है। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आप कितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ले रहे हैं, टीचर ध्यान नहीं दे रहा। और कई बार ऐसा हुआ जो थोड़े से तेज तर्रार और चालाक स्टूडेंट थे, उन्होंने 5-5, 10-10 क्वेश्चन की हेल्प ले ली अपने साथी स्टूडेंट से, और इससे नुकसान उन्हीं का हुआ। यही पैटर्न पूरे अगर प्रदेश भर में फॉलो हुआ होगा तो सबने मिलजुल के पेपर ही कर लिया होगा, और सारे लोगों ने अगर मिलजुल के पेपर कर लिया होगा तो आप ये बताइए स्ट्रिक्टनेस कहाँ पे है। और स्ट्रिक्टनेस, अगर ऐसा एग्ज़ाम जिससे नौकरी लगना तय है, अगर उस एग्ज़ाम में स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो फिर जो ऐसा विद्यार्थी जो किसी की मदद नहीं मांग सकता, जिसका स्वाभिमान अभी भी जिंदा है और जो खुद से पेपर कर रहा है, वो कितने गर्त में चला गया तैयारी करने के बावजूद। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि लेखपाल जैसी मुख्य परीक्षा में आप इतनी ज़्यादा लीनियंसी क्यों दे रहे हैं और इसका तात्पर्य क्या है। अब लिहाजा सवाल खड़ा उठता है कि आखिर युवाओं के बारे में, युवाओं के भविष्य से संबंधित बातें कौन करेगा। ना तो भारतीय मीडिया चैनल करते हैं और ना ही ये सरकार है। अब यहाँ पर ये एक छोटा सा मेरा इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव इन द सेंस, ये कोई मैं ना कोई आगे भविष्य में कोर्स बेचने वाला हूँ, ना मैं आपको कोई और ऐसी बात बताऊँगा जिससे आपका कोई भी नुकसान हो। मैं सिर्फ एक कायदे की बात आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पारदर्शिता तो अब इसी बात में है कि ये परीक्षा फिर से कायदे से होनी चाहिए। लिहाजा ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी कहना, क्योंकि मेरी संवेदनाएं हर उस छात्र के साथ जुड़ी है जिसने 14-14, 12-12 घंटे जग के पढ़ाई करी, जिसने 8-8 घंटे पढ़ाई करी, जिसने 3-3 महीने लग के 6-6 घंटे पढ़ाई की। हालांकि उन सबके प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन सवाल दूसरा ये उठता है कि अगर आप सोच के देखिए, 8,000 वैकेंसी में से 5,000, 4,000, 3,000 वैकेंसी सिर्फ धांधली या किसी अन्य माध्यम के थ्रू चली जाती हैं, तो आपके पास क्या बचता है। आप 80 नंबर लाकर भी अगर चयनित नहीं होते तो आपके पास क्या बचता है। अगर आप मेहनत करने के बावजूद भी, सालों इंतजार करने के बावजूद भी एक 1900 ग्रेड पे की नौकरी, सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाते तो आपके पास क्या बचता है। सवाल कई सारे हैं और जवाब आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों। और सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि कायदे से सरकार को पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को पुनः कराना चाहिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। ये मैं अपने हृदय पर पत्थर रखकर बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल बात है, बहुत कहना भी मुश्किल है। लेकिन इससे पहले मेरे सवाल सरकारों से है, स्टूडेंट्स की कभी कोई गलती नहीं होती। मेरा मानना पर्सनल ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है व्यवस्था की, गलती है सिस्टम की, गलती है एक प्रशासन की, गलती है आपने जो आयोग ने योजनाएं बनाई उसकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही मुश्किल है। हालांकि आंसर की के बाद चीज़ें बहुत बदली हैं। अब मैं कहूँगा अगर वाकई इस स्तर पर धांधली हुई है तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के बिल्कुल चांसेस हैं, 80 से ऊपर जाने के बिल्कुल चांसेस हैं, और हो सकता है कोई अनप्रडिक्टेबल डेटा भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन मेरी संवेदनाएं सबके साथ हैं। अगर फेयर हुआ होता तो वाकई कट ऑफ 75 से ऊपर नहीं जाता, 75 लास्ट था। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप लोग ज़रूर इस बात को जहाँ तक शेयर कर पाते हो, अपने प्रशासन तक, अपने शासन तक, ठीक है, तमाम लोगों तक, आयोग तक, जहाँ तक अपनी बातें रखना चाहते हो, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातें रखें। और मेल के द्वारा और भी तमाम ज़रियों के द्वारा आप ये बात पहुँचाएँ कि पेपर में कक्ष का माहौल किस तरीके का था, तमाम और गड़बड़ियाँ क्या रहीं, ठीक है, जो चीज़ें जो प्रूफ मिले हैं
उन सब प्रूफ के साथ आप अपनी बात ज़रूर रखें। और मेरा मानना ये है कि आप ये सब करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके पक्ष में ज़रूर आएगा। बाकी मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के साथ जो भी हो अच्छा हो, और लिहाजा जितने भी स्टूडेंट ने बढ़िया तरीके से तैयारी की है उनको ईश्वर उनकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाए, उनकी तहसीलों तक ज़रूर पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।